कार्तिक, है कार्तिक। हैं? ये क्या हो रहा है? हैं? कार्तिक, हाँ। बहू को देखा? हाँ माँ जी। कितनी सुंदर है ना। हाँ, कार्तिक, साक्षात सही कहा, लक्ष्मी। वो बहुत सुंदर अरे है जा, कार्तिक। हाँ? जा जा अपना काम देख। बड़े मालिक, बड़े मालिक, बड़े मालिक। कार्तिक, तू कहाँ था? घर में ये सब क्या हो रहा है? हमारे रंजू की शादी हुई है। घर में नई बहू आई है। बहू आई है? हाँ, वो दिखने में बहुत सुंदर है, बिल्कुल साक्षात लक्ष्मी। लक्ष्मी? नहीं नहीं नहीं। चलो कमरे में चलो। आओ, चलो हटो हटो हटो, जाने दो इन्हें। आओ बहू, आओ मेरी प्यारी बहू, मेरे घर की लक्ष्मी। ये देखो मेरे माँ और पिताजी, बचपन में ही ये दोनों गुजर गए और उसके बाद से मैं दादी, ताई और ताऊजी, चाचा और चाची इनके पास पला बढ़ा। और ये मेरे बड़े ताऊजी हैं। बचपन से उनको देखा है कि वो थोड़े से अलग हैं, ज्यादा किसी से मिलते नहीं, अपने में ही रहते हैं। दिखाओ। छोटे चाचा और छोटी चाची। छोटे चाचा वैसे थोड़े से रंगीन हैं, बस एक ही बुराई है, अक्सर रात को घर नहीं लौटते। वैसे छोटी चाची से तुम्हारी अच्छी जमेगी। तुम्हारे पतिदेव अभिनेता है और इनका असली परिचय जानती हो? क्या? एक आदर्श प्रेमी। अरे सुनो तो। बत्ती बुझा दो। नहीं। सुनो, क्या? लगता है बारिश हो रही है। अच्छा, नहीं तो? हो रही है। सुनो। पूरी रात समंदर के किनारे तुमने लहरों की आवाज सुनी है? मुझे अभी वो आवाजें आ रही है।
अच्छी है चंद्रमुखी, मुझे मत छुओ। अभी मैं होश में हूँ। मैं बस जानता हूँ कि मैं तुम लोगों से कितनी नफरत करता हूँ और जिंदगी भर नफरत करता रहूँगा, और कोई चारा नहीं। क्या ये तुम समझोगी? लोग पाप अंधेरे में करते हैं और मैं यहाँ सबके सामने पी कर आया हूँ। ऐसी जगह दुनिया में और कहाँ जहाँ के लोग मुझे बर्दाश्त करेंगे। लांछना, चार गलत बातें, अपमान, अत्याचार, झगड़े, औरतें, कितना। हाँ, इसमें हंसने की क्या बात हो गई? बाबा, इतने दिन हो गए तुम्हें डायलॉग्स याद नहीं हुए? तुम भी तो तब से 3 शब्दों में ही अटकी पड़ी हो। इसको पूरा कब करोगी? देव बाबू, कसम खाइए, आप कभी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे? हर काम क्या हर कोई कर सकता है? क्यों नहीं? तो फिर चलो, भाग चलो मेरे साथ। देव बाबू, तुमसे भी नहीं होगा और मैं भी शराब नहीं छोड़ने वाला। जाओ पारो, अपने घर चली जाओ। पार्वती, इतनी खूबसूरती अच्छी नहीं, इससे गुरूर बढ़ता है। चांद इतना खूबसूरत है इसलिए उसमें इतने दाग हैं। आओ, उस चांद की तरह मैं तुम पे भी दाग लगा दूं, क्योंकि ये चेहरा तुम हर रोज आईने में देखोगे ना। सुन, क्या हुआ? कहाँ रहता है तू? उस बगीचे के पीछे। तेरा नाम क्या है? गुंडा। गुंडा? आप मेरे साथ खेलोगी छुपन छुपाई? चल। चलिए। तुझसे क्या मैं दौड़ कर जीत पाऊंगी? अरे रुक जा। बाप रे। ये लीजिए, अमरूद खाइए। देख कैसा है? मीठा है ना? वो जो लक्ष्मी जी का मंदिर है ना, वहाँ पर रोज एक उल्लू आता है। तूने देखा है? हाँ, बहुत बार। वहाँ पर माँ लक्ष्मी है ना, इसलिए आपके पास इतना पैसा है। ऐसी बात है? राजेश्वरी, जरा मेरा सर दबा दो राजेश्वरी। गुस्सा हो क्या? चंपाबाई के कोठे में गया था इसलिए गुस्सा हो? बस ये तवायफ ववायफ सब बेकार है। तुमसे ज्यादा अनमोल और कौन है बताओ? वो तो दिन में और रात में। मुझे जरा सोने दो। सीताहार या चंद्रहार? क्या चाहिए बोलो, सीताहार या चंद्रहार? अच्छा, इसका मतलब वो मुकदमा आप जीत गए। हाँ। क्या चाहिए? क्या? दोनों ही चाहिए, एक मेरे लिए और एक बेटी के लिए। उसे कुछ न कुछ तो देना ही होगा। अरे सिर्फ गहने क्यों, सब कुछ देना होगा। मेरा नाम है वृजबल्लभ राय। ऐसी चाल चलूंगा कि बीना का पति उसके पैर पकड़कर वापस ले जाएगा। जब आएगा तब आएगा। पति के बाद औरतों को गहने ही पसंद है। ऐसा है क्या? अगर पति ही औरत का गहना है तो तुम्हारे लिए मैं हूँ ही ना। तुम चिंता मत करो, बीना की सारी जिम्मेदारी मेरी। कार्तिक, तंबाकू दे जा रे। अरे रुक, कहाँ जा रहे हैं? गुंडा,
अरे सुन यहाँ। अरे 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 रुक रुक, तुझे पकड़ती हूँ। अरे कहाँ जा रहा है तू? अभी पकड़ती हूँ तुझे, रुक। अब बचकर कहाँ जाएगा? पकड़ लिया। ओह, छोटी मालकिन, मैं तो आप ही के पास आ रहा था। बोलिए बोलिए, आपके लिए क्या लाना पड़ेगा, बोलिए। मुझे आज कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं? क्यों? क्यों, वो सांप के सर दर्द की दवा वो तो लानी होगी ना? हाँ, वो लानी है। वो लानी है। और वो आपके लिए वैजिनो जो दवाई? नहीं, वो नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? ठीक है, तो फिर और क्या क्या चाहिए बताइए। आलता, सिंदूर, टमाटर? मुझे आज कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं? नहीं। हाँ सुनो, अगर कोई शहर गया तो? गया तो मतलब मैं किस लिए हूँ? बोलिए क्या क्या लाना है, बोलिए। किताबें। किताबें? हाँ, मन्नू के लिए। उसे दूंगी, उसे पढ़ना बहुत पसंद है। आज हो या कल हो। ठीक है ठीक है, बोलिए कौन कौन सी किताबें? बंकिम चंद्र की किताबें, जितनी हो सके। बंकिम चंद्र की? हाँ, हाँ। तुमने पढ़ी है? मैंने नहीं, मेरी बीवी ने। मेरी बीवी जो है ना, सारी किताबें धड़ाधड़ फटाफट पढ़ लेती है। अरे वाह। पर तुम्हारी बीवी आजकल आती क्यों नहीं? आने के लिए कहना। हाँ, जरूर कहूँगा। बंकी, ठीक है, याद रहेगा। क्यों बुला रहा है मुझे? हाँ? हरी, हरी, ए हरी, हरी, ए हरी। हरी, ओ पान का डब्बा दे तो। ये क्या? तू क्यों? हरी कहाँ है? हरी कहाँ है? इस घर में नौकर चाकर का काम बहुएं नहीं करती। दोपहर के वक्त यहाँ वहाँ नहीं घूम के मेरे पास आकर सो जाना। नहीं दीदी, दोपहर में मुझे नींद नहीं आती। बहुत बढ़िया, जो मर्जी कर, मैं सो जाती हूँ। वो जो नई बहुरानी, दिखने में वो माँ लक्ष्मी जैसी और बर्ताव भी वैसा ही है। लेकिन देख, छोटी बहू की कोई डिमांड नहीं। नहीं 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 नहीं। अरे कौन है? कौन है वहाँ पे? भागो 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 भागो। दोपहर को पेड़ पे भागता किधर है? भागो 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 भागो। जाएगा कि नहीं? भागो 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 भागो। ये है सबसे बड़ा बदमाश। चलो सब बदमाश कहीं के, स्कूल से भाग के अब इस बगीचे में आके बदमाशी चल रही है। चलो, स्कूल से भागने की तुम लोगों को सजा मिलेगी। हाँ, कड़ी सजा मिलेगी। मैं तुम लोगों को आज भूगोल पढ़ाऊंगा। चल बता, भारत के उत्तर में क्या है? क्या 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 क्या? उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता। अच्छे से पढ़ाई कर। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, नहीं, पूर्व, पश्चिम, ईशान, नैऋत्य, ऊपर, नीचे। अच्छे से पढ़ना। अच्छा, भारत के नैऋत्य में क्या है? नैऋत्य? अरे नैऋत्य रे बाबा, नैऋत्य नहीं पता? नैऋत्य नहीं पता? पकड़ो
सब अपने कान पकड़ो, पकड़ो अपने कान। बदमाश कहीं के। ए गुंडा, तेरे गुलेल में पत्थर है ना? किसी ने भी हाथ हटाया तो सीधा दाग देना, खोपड़ी बिल्कुल फोड़ देना। रोज रोज स्कूल से भागना, कुछ कहता नहीं हूँ तभी। हाँ, बदमाश कहीं हरी के। भैया, क्या बात है हरी भैया? कुछ नहीं बहुरानी, इन स्कूल से भागे हुए बच्चों को थोड़ा भूगोल पढ़ा रहा था, मतलब सजा दे रहा था। ठीक है ठीक है, इन लोगों को मैं देखती हूँ, आप जाइए। ठीक है। भूगोल पढ़ रहे थे? ठीक है, मेरी एक पहेली का उत्तर दे दिया तो आज के लिए छुट्टी। तुम लोग सब स्कूल से भाग कर आए हो। हाथ हटाओ, हटाओ। उत्तर होता दक्षिण, तब दक्षिण होता क्या? उत्तर होता दक्षिण, तब दक्षिण होता क्या? पूर्व दिशा को कैसे बुलाते तुम सब बोलो ना? पूर्व दिशा को कैसे बुलाते तुम सब बोलो ना? उत्तर होता दक्षिण, तब दक्षिण होता क्या? काली रात में सूरज चमकता, दिन में चमचम तारे चमकते। काली रात में सूरज चमकता, दिन में चमचम तारे चमकते। दिन को सोते और रात जागते, बोलो होता क्या? उत्तर होता दक्षिण, तब दक्षिण होता क्या? गोलमाल यदि होती पढ़ाई, होती पढ़ाई गोलमाल। गोलमाल यदि होती पढ़ाई, होती पढ़ाई गोलमाल। तलवार यदि होती ढाल और ढाल होती तलवार। बारिश होती सोचो टॉफी की, पेड़ पे होते रसगुल्ले। बारिश होती सोचो टॉफी की, पेड़ पे होते रसगुल्ले। खाते मिलके हम सब बच्चों, हो जाते बल्ले बल्ले। कितना मजा तब आता बच्चों, सोचो सोचो ना। उत्तर होता दक्षिण, तब दक्षिण होता क्या? पूर्व दिशा को कैसे बुलाते तुम सब बोलो ना? पूर्व दिशा को कैसे बुलाते तुम सब बोलो ना? उत्तर होता दक्षिण, तब दक्षिण होता क्या? हाँ, वो नई बहू रानी रोज दोपहर को पीछे के बगान में इधर उधर घूमती रहती है और उस माली के बेटे के साथ जैसे दोस्ती कर लिया है। तुम चुप रहो, अभी वो बच्ची है। आप जो भी कहो, जमींदार घर का नियम नहीं जानती, ये कैसी लड़की है? आप लोग इतनी दूर से लड़की लेके आए, क्यों? यहाँ क्या लड़कियों की कमी थी? अब तुम सोने दोगी या बकबक करती रहोगी? कहाँ थी तू इतनी देर? चाची जी, आप? मेरे सामने घूंघट ओढ़ने की जरूरत नहीं है। ये ले तेरी किताब, बैठ।
इस घर में किसी को पढ़ाई की आदत नहीं है। तू ही सबसे अलग है। तू अपने भैया के पास पढ़ती थी, है ना? माँ के गुजर जाने के बाद पापा हमेशा बाहर ही रहते थे। कुछ दिन बाद पापा भी गुजर गए। तब से भैया ने ही मुझे पाला है। तीन महीने में 3 लाइनें। मेरी हर बात को मानकर खिलेंगे फूल खिलेंगे। तू आ गई है, शायद अब सब ठीक हो जाए। अच्छा, मुझे क्या कह के बुलाएगी तू? माँ, छोटी माँ। बोल, छोटी माँ। क्या हुआ, नहीं बुलाएगी? छोटी माँ। मेरी बेटी। हाँ, वो सुप्रभा की माँ, उसे तूने इस महीने का खर्च दिया है तो? नहीं माँ, दिया नहीं है पर दे दूंगा। माँ, मैं कह रहा था कि इतने सारे फालतू लोग और कितने दिन तक पालोगी? तुम लोग क्या समझोगे? तुम लोग तो सिर्फ मुकदमे के बारे में ही जानते हो। पैसों की ताकत ही सब कुछ नहीं होती। तेरे पिताजी कहते थे असली ताकत लोगों में होती है। अच्छा, तू अपने भैया की सलीमपुर की जमीन के बारे में क्या बता रहा था? कह रहा था कि उस जमीन को लेकर अभी बहुत मामला मुकदमा होगा और भैया तो कोर्ट वगैरह भी नहीं जा पाएंगे। अगर मेरे नाम पर कर दोगी तो कैसा? अकेले इतनी बड़ी जायदाद की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। दान कर दूंगा, सब दान कर दूंगा। माँ, सब कार्तिक के नाम कर दूंगा, समझी? लेकिन ये दूरबीन नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा, नहीं तो सब पर नजर कैसे रखूंगा? बेटा कमरे में जाओ। कार्तिक, कार्तिक। अभी आया माँ जी। इसे दवा खिला दे। नहीं माँ, मैं दवाई नहीं खाऊंगा। दवाई खाने से मुझे नींद आती है, बहुत काम करना है। चलिए बड़े मालिक, जब माँ जी कह रही हैं तो चलिए दवाई खा लीजिए। मैं नहीं जाऊंगा, जा। मैं मिठाई खाऊंगा। मैं मिठाई खाऊंगा। चलिए बड़े मालिक, मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा। माँ, ना हो तो स्टेट से भैया के लिए हर महीने कुछ पैसे जमा करवा दूंगा। ये मामला मुकदमा करके तुझे क्या मिलता है बोल तो? तेरे पिताजी जिंदा रहते तो सब कुछ संभाल लेते। पर अभी वक्त बहुत अच्छा चल रहा है माँ, ये मुकदमा हम ही लोग जीतेंगे। तुमने देखा ना गोविंदपुर का मामला हमने कैसे जीत लिया। रंजू की बीवी साक्षात लक्ष्मी है। हाँ रे छोटे। हाँ, तेरी बीवी रोज लक्ष्मी की पूजा करती है तो? हाँ, वो करती है। उसके बाल बच्चे नहीं, अगर वो पूजा। रंजू की बीवी साक्षात लक्ष्मी है। अब से लक्ष्मी माँ की पूजा वही करेगी। कहाँ जा रहे हैं कार्तिक चाचा? बड़े मालिक को खाना देने जा रहा हूँ। मुझे दीजिए, मैं लेकर जाती हूँ। सब कहते हैं बड़े मालिक पागल हैं। अरे, अगर पढ़ाई लिखाई करके घर में बैठे रहे तो उसे पागल कहते हैं? क्या बताऊं, क्या मैं जानता नहीं हूँ? मैं सब जानता हूँ। मैंने बचपन में उन्हें अपनी गोद में खिलाया है, रात दिन देखभाल की है। वो पागल है कि नहीं मैं जानता हूँ। बड़े मालिक, मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। बड़े मालिक। इस कमरे में तो कोई नहीं आता। इतने दिनों बाद आप ही आई हैं। बहू रानी, आप थाली नीचे रख दीजिए।
अच्छा बोलो तो कमल के ऊपर कौन विराजमान रहती है? लक्ष्मी माँ। नहीं नहीं, गलत जवाब, गलत जवाब। कमल के ऊपर विराजमान रहती हैं कमला। मन्नू, मन्नू, तू कहाँ गई? मैं जाऊं? दोबारा नहीं आओगी? आऊंगी। आपने मुझे बुलाया छोटी माँ? हाँ, कहाँ गई थी? ताऊजी के कमरे में। उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जो खुद अच्छे होते हैं उन्हें सभी अच्छे लगते हैं। लेकिन जेठ जी तो किसी से बात नहीं करते। उन्होंने तुझसे बात की? हाँ। अजीब बात है। उन्होंने मुझे फिर से बुलाया है। अच्छा, तुझे जादू टोना आता है क्या? और ये मिठू, ये भी तेरा नाम ही रखता है। इतने दिनों तक इसे खिलाया पिलाया मैंने, और आज... रुक जा, बताती हूँ बच्चों। आज से तेरा खाना पीना सब बंद। सुनो, नीचे जलसा घर की चाबी तुमने रखी है ना अपने पास? जी। और सुनो, हमारे जलसा घर को अच्छी तरह से साफ करके चकाचक कर देना। जी। और ये लो लिस्ट। हाँ। और ध्यान से सुनो, जो जो सामान मैंने इस लिस्ट में लिखा है वो तुम्हें ठीक से लाना पड़ेगा। ला पाओगे? जी। विलायती दुकान से। विलायती दुकान हाँ से? जी। और ये हरी मिश्रा को। हाँ दीजिए। हरी मिश्रा को ये चिट्ठी दे देना। दे दूंगा। वो सारा काम एकदम ठीक से संभाल लेगा। अच्छा। और एक बात। बोलिए। आज की महफिल में तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। रह पाओगे? महफिल में? ये कोई कहने की बात है। बचपन से ही नौटंकी में भाग लेता आया हूँ, पता है। पहले मैं उस विश्व रंजन नाटक मंडली में राधा बना करता था। तुम्हें सारा काम एकदम ठीक से करना आप होगा। बेफिक्र अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहिए। सुनो, आज रात को दरवाजा खुला रखना, मैं लौटूंगा। जानना नहीं चाहोगी क्यों? जानकर फायदा? ओहो, फिर तुम्हें पता है सारे दोस्त मेरे पीछे पड़ गए। इतना बड़ा केस जो जीता है हमने। और वैसे भी जलसा घर में ये चूहे और चमगादड़ों ने अपना घर बना लिया है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा नाच गाना हो जाए, बस इतना ही। बहुत महंगी तवायफ होगी, तो जलसा घर में जाने की तकलीफ तुमने क्यों उठाई? घर में ही ला सकते थे। समाज से डर गए लगता है। रज्जो, कोई समझे ना समझे, पर तुम तो समझती हो। क्यों मैं कोठों पे जाता हूँ, क्यों मैं शराब पीता हूँ, क्यों मैं कभी कभी अकेला छत पे बंदूक लेके घूमता हूँ। क्या तुम बिल्कुल नहीं समझती? तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए। 10 साल पहले अगर तुम मुझे ये बात कहते तो शोभा देती, पर आज तुम्हारे मुंह पे ये बात शोभा नहीं देती। प्यार, प्यार के बारे में पता ही क्या है तुम्हें? आज तुम सर से लेके पांव तक अपवित्र हो चुके हो। क्या कहा तुमने? मैं अपवित्र हो चुका हूँ? हाँ, फिर से कहना पड़ेगा। आईने में खुद को देख नहीं सकते? अपवित्र अपवित्र अपवित्र। राजेश्वरी, छूना मत, छोड़ो मुझे। तुम मुझसे नफरत करती हो? यही सवाल अगर मैं तुमसे पूछूं, क्या जवाब दोगे? बोल पाओगे? तुम में ही खोट है, तुम ही कमजोर हो। दो अहंकार। क्या हुआ? और मारो, वरना साबित कैसे करोगे कि तुम मर्द हो? बदतमीजी की भी एक हद होती है। एक बांझ औरत अब
इस घर में लक्ष्मी पूजा नहीं करेगी। भैया। हाँ, कुछ जरूरी बात करनी है। जनार्दन, तुम बाहर जाओ, भैया से मुझे अकेले में बात करनी है। भैया, मुझे 2000 रुपए की जरूरत है। 2000? मैं अभी कहां से लाऊंगा? अरे इस मुकदमे के पीछे सारे पैसे खर्च हो गए। परिवार में कितना खर्च बढ़ गया है इसकी तो कोई खबर नहीं रखता तू। जब आमदनी की खबर नहीं रखता हूं तो खर्च की खबर क्यों रखूं? आप वक्त बर्बाद मत कीजिए, मुझे अभी पैसों की जरूरत है। ठीक है, जो मर्जी में आए कर ले तू, मैं अब क्या कहूं। ले, इसमें कुछ लिखकर साइन कर दे। इतना लेखा जोखा मुझे पसंद नहीं। साइन मैंने कर दी है, जो जी में आए लिख लीजिए। देखो ना देखो मुझे नैनों से नैना मिला, प्यार तुम करो मुझसे, प्यार जरा करो ना। देखो ना देखो मुझे नैनों से नैना मिला, प्यार तुम करो मुझसे, प्यार जरा करो ना। देखो ना देखो मुझे। ये कौन गा रही है? कोठे वाली चाचा की महफिल जमी है। घर में? ये जमींदारों का घर है, ये मत भूलो। अच्छा, एक बार नाच के दिखाओ ना। धत, घर की बहू ऐसे नाचती है भला? हाँ, ये कहो कि नहीं आता तो भी रहने दो।